दोस्तों नमस्कार। आपका इंडियन ज्ञान टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लाल किले के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कर देना। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान लाल किला अपनी शान और शोहरत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा इस लाल किले पर फहराया था। इसके बाद हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप लाल किले के बारे में 10 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 1, कुछ तथ्यों के साथ कहा जाता है कि लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले ही बन चुका था। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के नाना आनंदपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था और उसी समय यमुना नदी के किनारे एक विशाल किले का निर्माण कराया था जिसे लाल कोट कहा जाता था। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया सबसे पहले इसी लाल कोट किले का इस्तेमाल किया। किले में शाहजहां ने कई भवनें बनवाए और किले की मरम्मत करवा के इसे इस्लामिक रूप दे दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो तारीख़ फिरोजशाही में लिखा हुआ है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना लेकर दिल्ली पर आया तो वो कुश्क-ए-लाल की ओर बढ़ा और उसने वहां सैनिकों के साथ आराम किया। अर्थात कुश्क-ए-लाल का मतलब लाल किला उस जगह 1296 ईस्वी में मौजूद था। नंबर 2, 1803 में दिल्ली लाल किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया और लाल किला को अपने अधीन कर लिया। हालांकि ज़्यादा दिन तक वे राज नहीं कर पाए। अंग्रेजों के बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और फिर से दिल्ली के लाल किला पर अपना अधिकार कर लिया। नंबर 3, 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था। औरंगजेब के सत्ता से हटने के बाद लाल किला 30 साल तक अपने योग्य शासक का इंतजार करता रहा। सन 1712 में जहांगीर शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। उन्होंने इनको मारकर फर्रुखसियार को बादशाह बना दिया गया। सन 1719 में लाल किला में मोहम्मद शाह रंगीला आ गए और 1739 तक राज करते रहे। के बाद 1739 ईस्वी के बाद लाल किला पर नादिर शाह का कब्जा हो गया। 3 महीने तक नादिर शाह इसी किले में रहे। सारी कीमती चीजें को लूटकर ईरान पहुंचाता रहा। 1752 में दिल्ली मराठाओं के हाथ में आ गया लेकिन 1761 में मराठा पानीपत के तीसरी लड़ाई में हार गए जिसके बाद दिल्ली पर अहमद शाह का कब्जा हो गया। नंबर 4, लगभग 1.5 मील के दायरे में यह किला अष्टभुजाकार आकार में बना हुआ है जो देखने में अशोभनीय प्रतीत होता है। इस किले में मुगल वास्तुकला से समृद्ध कई इमारतें बनी हुई हैं। दीवाने आम, दीवाने खास के अलावा हीरा महल, रंग महल जैसे कई भवन बने हुए हैं। पहले दिन जब शाहजहां इस महल में आ रहे थे उस दिन इस महल को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। जश्न की तैयारी की गई थी। सजावट की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया था। दीवाने खास को विशेष रूप से सजाया गया था। दीवाने खास के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लगाया गया था जिसे खास पर अहमदाबाद में बनाया गया था। बादशाह शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह औरंगजेब बना। सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही अकेला ऐसा था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसने इतिहास में मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। औरंगजेब ने अपने 3 सगे भाइयों को सत्ता के लिए मार दिया था। नंबर 5, दिल्ली के बादशाह शाहजहां के अनुसार किले का निर्माण पूरा हो चुका था। अब राजधानी आगरा से दिल्ली स्थापित होने जा रही थी। बादशाह ने दिल्ली को एक नया नाम दिया शाहजहानाबाद और इस भव्य किले को किला-ए-मुबारक की उपाधि से संबोधित किया। राज दरबार में बैठने के लिए आगरा लाल किले से शाहजहां के द्वारा बनाया गया वो सिंहासन भी लाया गया जिसे तख्त-ए-ताऊ कहा जाता था। तख्त-ए-ताऊ का भी एक अनोखा इतिहास रहा जिसके बारे में आज सबसे ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। तख्त-ए-ताऊस हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक सोने का सिंहासन था इसमें ठोस सोने के 6 पावे थे और हीरे जवाहरात एवं बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए 2 मोर थे।
ताउस अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मोर, इसलिए इसे मोर सिंहासन भी कहा जाता है। इस सिंहासन में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहनूर भी लगा था। तख्ते ताउस की कीमत 17वीं शताब्दी में करोड़ों रुपए आकी गई थी और इसे बनाने में 7 साल लग गए थे। इतिहास में ऐसा अद्भुत बेशकीमती सिंहासन न तो शाहजहां से पहले और न ही इसके बाद किसी राजा ने देखी थी। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत लूटने के बाद साथ साथ तख्ते ताऊ को भी अपने साथ ईरान ले गया और अचानक नादिर शाह की मृत्यु हो गई और तख्ते ताऊ का कहीं पता नहीं चला। समय समय पर सरकारें इसका पता लगाने की कोशिश करती रहीं। नंबर 6, 1648 ईस्वी में दिल्ली में लाल किला बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन ताजमहल बनने में 22 साल लग गए। सफ़ेद संगमरमर दुनिया भर में लाए गए बेशकीमती रत्नों को मिलाकर बनाया गया ताजमहल को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसी भव्य इमारत नहीं देखी थी। 1663 ईस्वी में ताजमहल के निर्माण के बाद मुमताज को ताज के अंदर दफना दिया गया। नंबर 7, शाहजहां मुगल वंश के 5वें बादशाह के रूप में 1627 ईस्वी में राजगद्दी सिंहासन पर बैठे और कई छोटे छोटे राज्यों को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया और अपने शासनकाल के दौरान देश के कई हिस्सों में भव्य इमारतों का निर्माण कराया। बादशाह शाहजहां स्थापत्य कला के प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। बादशाह अपनी पत्नी मुमताज की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से टूट गए, क्योंकि शाहजहां मुमताज से बेपनाह प्यार करते थे। वो मुमताज को भुला नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुमताज की याद में आगरा के यमुना किनारे पर एक ऐसी इमारत बनाने की सोची जो किसी जन्नत से कम न हो, इसलिए उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराने का फैसला लिया। 1632 ईस्वी में ताजमहल बनना शुरू हो गया था। इधर ताजमहल का निर्माण जारी रहा और शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी शुरू करा दिया। नंबर 8, शाहजहां को लाल और सफ़ेद रंग का पत्थर बहुत पसंद था, इसलिए इसके निर्माण के लिए आगरा की किले की तरह लाल पत्थर का चुनाव किया गया। उन्होंने कुशल कारीगरों की एक टीम बुलाई और इस किले के नक्शा प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लोहरी ने तैयार किया। शाहजहां चाहते थे कि इस किले का निर्माण किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत होना चाहिए कि दुश्मन का भी इस किले की ओर नज़र उठाकर देखना भी असंभव हो जाए। बादशाह की इस सभी बातों का ध्यान रखकर इस किले का निर्माण कराया गया। नंबर 9, शाहजहां जिस समय मुगल साम्राज्य के बादशाह बने वह समय मुगल शासनकाल का सबसे सुनहरा दौर था। इस समय एक दूसरे राज्य आपस में नहीं लड़ते थे और न ही कोई बाहरी आक्रमण हो रहा था। यूँ कहें कि उस समय मुगल बादशाह शाहजहां के पसंद जैसा था। शाहजहां आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की सोची। फिर क्या था, उन्होंने दिल्ली में एक भव्य किले का निर्माण के लिए फरमान जारी किया। इसके बाद 1638 ईस्वी में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर एक किले का निर्माण शुरू हो गया। नंबर 10, दिल्ली का यह किला इतिहास के हजारों घटनाओं का साक्षी रहा है। न जाने कितने रहस्य हैं जो खुद भी सजोए हुए आज भी शान से खड़ा है। देश विदेश के लाखों लोग इस इमारत को देखने के लिए दिल्ली आते हैं। इस किले के अंदर बने कुछ महलों को बिल्कुल पहले की तरह सजा के रखा गया है ताकि यहाँ आने वाले लोग भी हमारी पुरानी संस्कृति को करीब से जान पाएं। यहाँ बनी हुई मस्जिदों को आम जनता के लिए बंद किया हुआ है। इस किले की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस लाल किले में कई राजाओं का शासन देखा है, महसूस किया है, जिसने किसी भी राजा की खुशी तो किसी का गम देखा है। मुगलों की शान शौकत रौनकों के साथ अंग्रेजों के जुल्म सितम भी देखा है। यह किला देखने में अतनी ही सुंदर और नज़ारा महसूस होता है। अगर आप लाल किला नहीं गए हैं तो एक बार लाल किला घूमने जरूर जाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है लाल किला किसने बनवाया होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इतिहास में इस बात का ठोस सबूत है कि लाल किला मुगल साम्राज्य के 5वें बादशाह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। चैनल को पूरा देखने के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।